बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पेज फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। नाज़रीन, बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, जहाँ पे जिनकी तंजीमें जो हैं वो इस वक्त ये कह रही हैं पाकिस्तान में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 2960 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कितना गैर महफूज हो गया है ये मुआशरा हमारे लिए। अब ये जो तंजीमें हैं, जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश हुई, वो बुनियाद 1510 क्रिप्टोकरेंसी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि इसके मुताबिक कम उम्री की शादी के 119 वाक़यात हुए हैं, जबकि 7 वाक़यात में बच्चियों को वनी किया गया है। 50 बच्चों और बच्चियों को मदरसा जात में जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसी तरह बच्चों को हस्पताल, होटल, कार, क्लिनिक, कॉलेज, फैक्ट्री, जेल, पुलिस स्टेशन जो हैं, शादी हॉल, कब्रिस्तान और दीगर कई जगहों पर भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जितनी जगह मैंने आपको बताई है, इसके बाद पाकिस्तान या आपके हमारे एरियाज में आवाम को सेहत की मुफ्त 2020 के दौरान बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात सबसे ज़्यादा सुबह पंजाब में कुल 1707 हुकूमत की नाकिस तरीन सुबह सिंध में। नाज़रीन, ये तादाद जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश हुई, वो बुनियाद ही काम में 102 पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों से ज्यादती के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2020 के दौरान नाज़रीन लाहौर में 82 बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बने। अब नाज़रीन, है क्या मामला ये सारा? ये जब तफसील से इसका जायज़ा लिया गया तो कुछ रिकमेंडेशंस भी सामने आए। मतलब ये वाक़यात से ये ज़ाहिर होता है कि 2020 के दौरान यौमिया औसतन 8 बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद जो है इसके ऊपर तजवीज़ ये है कि बच्चों पर होने वाले जो तशद्दुद है उसकी रोकथाम और को मुफ्त कानूनी मुआवनत के लिए पंजाब के हर ज़िले में चाइल्ड सेफ्टी सेल बनाया जाना चाहिए। बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए आगाही मुहिम जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश हुई, वो बुनियाद नए कानून बनाए जाने चाहिए और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इन बच्चों के हकूक़ के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है कि जिनसी तशद्दुद से मुतासरा बच्चों की बहाली के लिए भी मौसर सपोर्ट सिस्टम जो है वो कायम होना चाहिए। बच्चों की हिफाजत पर मबनी पैगामात को बच्चों के निसाब का बाकायदा हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ऐसे रखे हुए हैं जिससे आगाही नाज़रीन फैलती है कि आप बच्चों ने करना क्या है अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। दूसरी जानिब हमारे पाकिस्तान में भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है। मेरा नाम है उस्मान। वो क्या कर रहा है, उसकी जो चेयरमैन है वो आवाम बड़ी मायूस नजर आई है सारी चीज़ों पर। तशवीश का इज़हार नाज़रीन कर रही है, कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के सबब के लिए जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश हुई, वो बुनियाद ही काम में लगी। अपनी पार्टी में डाल के पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल, लेकिन जो इजाफा है वो तशवीशनाक हद तक नाज़रीन बढ़ चुका है। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद की वजूहात और रोकथाम के लिए इक़दामात के हवाले से मुआशरे में आगाही पैदा करने की जो ज़रूरत है उस पर भी जोर दिया गया है। बच्चों और ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद के मुजरिमान के लिए मज़ीद सख्त क़वानीन नाज़रीन बनने चाहिए, जैसा कि मतलब हमारे मुल्क में क़वानीन हैं उनमें जो है वो सख्ती लेके आनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ाएँ रखनी बड़ी ज़रूरी हो गई है। एक बिल बना था नाज़रीन ज़ैनब अलर्ट बिल, जब ज़ैनब आवाम को सेहत ज़ैनब नमी सहूलत की फराहमी वाकई नाज़रीन एक बड़ा कारनामा है। एक बिल बना था उसके हवाले से भी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी जो है वो जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश हुई, वो बुनियाद ही काम है बजाय आसानी क्रिएट में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस मुश्किल को ख़त्म होना चाहिए। वालिदैन, असातिज़ा, मीडिया और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा इस इशू के हवाले से, ताकि एक महफूज मुआशरा जो है वो बन सके। क़वानीन मैं फिर कहूँगा बड़े सख्त होने चाहिए, आगाही बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने निसाब में, तालीमी निसाब में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें और स्कूल्स में
कुछ एक्टिविटी इस तरह की, यानी बच्चों को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ट्रिक्स सिखाई जाएं, कुछ एक्सरसाइज करवाई जाए, कुछ जूडो करवाई जाए, यानी इस तरह की चीज़ें करवाई जाएं जिससे वो सीख आवाम को ऐसे हालात से मुफ्त सहूलत की फराहमी वाकई बाकायदा इसको इस मवाद को निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हर बच्चा अपने टेस्ट में, अपने पेपर्स में इस तरह के सवालात को लाज़मी जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश हुई, वो बुनियाद ही कांपने लगी और वो उन्होंने एक्टिविटी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है, निकल सके या कम से कम कोशिश कर सके। तो ज़रूर इन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर मिलकर काम ना करें तो हम किसी भी इशू पर को सॉल्व नहीं कर सकते। खासकर अपने मासूम बच्चों का ख्याल रखिए। सोसाइटी में इस वक्त बहुत नेगेटिविटी है, उस सोसाइटी में जब तक नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती और नहीं की जाती और हुकूमत इस तरह के इकदाम नहीं उठाती, तब तक हमें अपनी मदद आपके तहत ये करना चाहिए। अपने बच्चों को महफूज रखिए, उनका ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान फरोज। उनके साथ जाइए जहाँ भी जाएं, अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलत की फराहमी वाकई नाज़रीन एक बड़ा कारनामा है। गैर पर एतमाद मत कीजिए ताकि आपके बच्चे, आपका खानदान नाक़िस तरीन सोचिए ना, जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बना